हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। सो टुडे वी गोना डू केस बेस्ड एमसीक्यू डिस्कशन। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2, स्पेसिफिकली ऑन एमसीक्यू डिस्कशन। तो ये पार्ट 2 एक सेशन है जिसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले। सबसे पहले वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाइनल। आप सबका स्वागत है। रोज जहाँ पर आपको रोज रिवीजन वीडियोस मिल रहे हैं, सेशंस मिल रहे हैं, लाइव सेशंस होने चालू हो गए अभी, और अनअकैडमी पे भी आपके लाइव सेशंस चालू हो जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू हुज वाचिंग राइट नाउ दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। एंड आप एक अपने हिसाब से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए। महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। एंड फॉर whenever you take a subscription, use the code ABCA. When you use the code ABCA, you will get 10% discount. ठीक है? So now, today we're gonna do MCQ discussion. This is our session number 2. जहां पर हम लोग करीबन आज भी 4 चैप्टर्स की बातें करेंगे। I assume कि आपने वो चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे। चलो, या नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा नॉलेज लगानी है जो भी आपने आर्टिकलशिप में गेन की होगी, एंड आंसर्स करने हैं। ठीक है? अच्छा, जिनको नहीं पता सर ये क्वेश्चंस कहाँ से, आप सबकी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के पीछे हर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है? सो वी आर सॉल्विंग दोज। अब आई नो यू गाइज डोंट हैव टाइम, आप लोग बिजी चलते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ऑफिस का काम होता है, घर का काम होता है, बाकी नेटफ्लिक्स होता है, बहुत सारा काम होता है आप लोग के पास। सो आप लोग के पास तो टाइम होता नहीं, तो ये आप लोग फटाफट मेरे वीडियो देखिए, जहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज में आपको करा दूंगा। हाँ, बाद में जब एग्जाम पास आने वाली होगी तो और केस बेस्ड एमसीक्यूज, जहां पर यहाँ वहां से ढूंढ ढांड के नया बना के वो अपन अलग से एक सेशन लेंगे। अभी तो अपन कौन से कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं। ठीक है? सो फटाफट आ जाइए, अपनी बुक खोल लीजिए जहां पर आपको दिमाग लगाना होगा, कुछ नोटिंग करनी होगी, एंड वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज सेशन। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एमसीक्यू डिस्कशन पार्ट 2। इसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स करने वाले। अच्छा, एक और रिमाइंडर, दिस लेक्चर, आई मीन व्हाटएवर एमसीक्यूज आई एम डिस्कसिंग, इट इज कॉमन फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस आल्सो एंड न्यू सिलेबस आल्सो। कॉमन फॉर बोथ ओल्ड आल्सो एंड न्यू आल्सो। कुछ न्यू के स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, जब मैं वो करा रहा रहूंगा तो उसमें क्या 3-4 क्वेश्चन है, तो वो ओल्ड सिलेबस वालों को नहीं देखना है। ठीक है? वो चैप्टर मैं बोल दूंगा स्टार्टिंग में कि बस ये न्यू सिलेबस का टॉपिक है, वो आप मत देखिएगा। अब देखो, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें हम करने वाले पहले पीएसयू ऑडिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑडिट। नंबर 2 वी गोना डू ऑडिट रिपोर्ट का एक चैप्टर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में, ऑडिट रिपोर्ट का। अच्छा, जिसको ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने, तो पहले मैंने वो वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे, अपना SS 705 706। ठीक है? वो देख लीजिए, तो क्या होगा, आपको आंसर्स फटाफट आ सकते हैं। तो पीएसयू ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया। फिर एक अपन देखने वाले इंटरनल ऑडिट, एक चैप्टर है अपने को इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, वो वाला चैप्टर, और एक है अपने को फॉरेंसिक ऑडिट। सो बच्चों, फॉरेंसिक ऑडिट वाला जो चैप्टर है ना, वो स्पेसिफिकली न्यू सिलेबस के लिए। सो क्वेश्चंस देख लेंगे अपन कैसे, कि बाई चांस उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट डाला हुआ है, ये ड्यू डिलिजेंस का पार्ट डाला हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस तो कॉमन है सबके लिए, खाली फॉरेंसिक ऑडिट का जो पार्ट है वो खाली न्यू सिलेबस को एप्लीकेबल है। सो जब शुरू करूंगा मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन है। ठीक है? सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद पीएसयू ऑडिट। ठीक है? अब देखो, गाइस विल गो वेरी स्लो, क्योंकि हर एक बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं होता, बराबर। मेरे से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एवरेज लर्नर होते हैं, हम सब बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है समझने के लिए। और कैसा होता है कि ऑडिट में इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, ऑडिट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। देखो अभी इट सेज ऑडिट ऑफ पीएसयू, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, एस लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच 59% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो भैया वो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड कर रही है उसको, तो भैया क्या हो जाएगा सर, ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो एस लिमिटेड, सेटिर लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है? इतना क्लियर हो गया। कितने परसेंट पे बनती है, कितने परसेंट पे बच्चों, 51% पे। कितने परसेंट पे, 51% पे। नाउ
The company is engaged in the business of providing consultancy services in relation to construction projects. Clear है? The Punjab government is also planning to induct funds in the company in future if required. Induct funds मतलब वो पैसा इंजेक्ट करेंगे वहां पर, मतलब पैसा और देंगे. N Limited is a company controlled by S Limited. Naukri Limited is a company controlled by Setter Limited. The business of Naukri Limited is construction and has an annual turnover 2500 crore approx. ठीक है. So S Limited के नीचे कंपनी है N Limited. S Limited को कौन कंट्रोल कर रहा है? पंजाब गवर्नमेंट. तो पंजाब गवर्नमेंट है, S Limited है, फिर N Limited है. इतना समझा आपको? फिर the audit of financial statements of N Limited for the financial year ended 31st March 19 got completed, but N Limited observed that during the course of audit there was a lot of intervention of Controller and Auditor General of India, जिसको अपन प्यार से क्या कहते हैं? CAG. क्या कहते हैं बच्चों? CAG. CAG. Wherein the CAG was giving direction. मतलब वो बोला कि साला N Limited के अंदर मतलब बार बार CAG है ना हमारे साथ उंगली कर रहा है बीच में बैठ के. Wherein the CAG was giving directions to the auditors on the manner in which the audit should be conducted in respect of certain areas. मतलब N Limited के जो ऑडिटर्स है उनको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? बैठ के CAG दे रहे हैं. तो N Limited को ये बात पसंद नहीं है कि हमारे धंधे में तुम आके उंगली कर रहे हो, हमें पसंद नहीं आई. Further, it also received comments from CAG on the audit report of the auditors. N Limited is seeking opinion. Seeking legal opinion to go against CAG so that they can avoid unnecessary interference of CAG, and is also looking to have new auditors appointed by N Limited, with whom they will have an engagement letter with the terms that those auditors don't accept any interference of CAG which the existing auditors have not been able to avoid. मतलब वो जो नया ऑडिटर आएगा ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग पहले तो लीगल केस कर रहे हैं कैग के ऊपर. अच्छा, N Limited लीगल केस कर रहा है कैग के ऊपर और बोलता है कि ये ऑडिटर को हटा के अपन नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे और उनसे हम लिखवा के लेंगे वहां पर कि साला तुम हमको लिख के दो कि तुम कैग की जो ये जो दखलदानी है ना, दखलदानी आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, दखलेजदानी, इंटरफेरेंस इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है, इंटरफेरेंस जो है वो तुम नहीं लोगे और जो पुराने ऑर्डर्स को अवॉइड करना चाहिए वो लोग अवॉइड नहीं, तुम हमको लिख के दो कि भैया कैग की जो इंटरफेरेंस है वो तुम अवॉइड करोगे, तुम नहीं लोगे उसको, ऐसा हमको आप लिख के दीजिए. इन दिस कंटेक्स्ट प्लीज एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट. ठीक है, अब सुनो, देखो अभी इन दिस कंटेक्स्ट प्लीज एडवाइस व्हाट शुड बी द करेक्ट. सो कहानी ये है कि एक कंपनी है, एक गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, उसने एस के अंदर पैसा लगा रखा है, एस ने पैसा लगा रखा है एन के अंदर. अब भैया जो हमारे कैग भैया है, कैग भैया क्या कह रहे हैं? एन लिमिटेड में इंटरफेरेंस कर रहे हो. एन लिमिटेड को बात पसंद नहीं आई. एन लिमिटेड कहता है कि मैं कैग को ठोकूंगा, वहां पर केस करूंगा और नया ऑर्डर्स को लेकर आऊंगा. नया ऑर्डर क्या बोलेगा? हमको लिख के दे. चल रहे ये एन लिमिटेड नए ऑर्डर को बोलते हैं तो हमको लिख के दे, तुम कैग के दखलदानी आई डोंट नो, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं लोगे. ठीक है, अब अपने को डिस्क्रिप्टिव आंसर तो है नहीं, अपने को चूज करना इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे. अब देखो कैसा आंसर है भैया. सो बच्चों देखो ऐसे ही बड़ी बड़ी कहानियां देगा आपको, ऐसी ही बड़ी बड़ी कहानियां. सो आपको समझना हो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली. नाउ अभी तक अपने को क्या समझ में आता है? पंजाब ने एन में रखा, एस में रखा हुआ है. सो एस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, बराबर. एस ने एन में डाला हुआ है पैसा, कंट्रोल कर रहा है उसको, तो एन इज ऑल्सो अ डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी. नाउ व्हेनेवर यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट कंपनी और डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, इनका कर्ता धर्ता कौन होता है? इनका कर्ता धर्ता कौन होता है सर? कैग. इनका कर्ता धर्ता कौन होता है सर? कैग होता है वो तो. अब कैग ने अगर वहां पर इंटरफेरेंस के ऑर्डर्स को इंस्ट्रक्शन दे, इसमें गलत क्या किया? अभी तो अपन को इतना ही समझ में आ रहा है. अब अपन देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा गया, बिकॉज आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, तो अपन ज्ञान लिख देते पूरा बैठ के. अब यहां पर आप लोगों को स्पेसिफिक चूज करना होगा. द स्टैंड ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर शुड हैव बीन बेटर, दैट इज नॉट टू एक्सेप्ट एनी इंटरफेरेंस ऑफ कैग. Management could have planned the audit work better by including the same terms in the engagement letter with existing auditor instead of appointing another auditor. CAG involvement could have been accepted if this was the audit of S Limited, but not in the case of N Limited, and hence N Limited should also reach out to its parent company to get this resolved. Stand of N Limited is wrong as the CAG may get involved in the audit of N Limited. So तुम्हारे हिसाब से what is the appropriate answer बच्चों? तुमको कौन सा लग रहा है, कौन सा सही है? सर पहला वाला जो है हमेशा देखना, पहले जो भी गलत हो तो स्ट्राइक ऑफ करते जाओ. ठीक है, फटाफट. अच्छा, एग्जाम में आप ऐसे स्ट्राइक ऑफ नहीं करोगे बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मार्किंग करना अलाउड नहीं है. सो आपको ध्यान रखने बजा ए एकदम हल्के हाथ से. ठीक है, ए तो कट हो गया, तो ए कट. सर
एन लिमिटेड भी तो डीम गवर्नमेंट कंपनी हो गई, तो कैग तो इंटरफेयर कर ही सकता ना, प्रॉब्लम क्या है? तो मोर अप्रोप्रिएट आपको कौन सा आंसर लग रहा है? कौन सा? डी, बराबर। तो आई वुड ऑल्सो गो विद डी। मुझे नहीं पता कि राइट है कि रॉन्ग है, वो अपन बाद में देखेंगे, तो आई वुड से डी। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले, वन का इज डी, ठीक है, अपन लिख देते हैं वन का इज डी, बाद में चेक करेंगे। देन समझा आपको? सो थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाना होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन आते हैं। सी, खाली वो डराया है आप लोगों को, करे भाई केस बेस एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू नहीं, जो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसी की कहानी है। अब आपको 2500 करोड़ रुपए का ऊपर से जो टर्नओवर दिया था, मुझे बताओ ये सब कुछ काम का है क्या? आपको कंस्ट्रक्शन में कुछ काम का है? क्वेश्चन में कोई पूछा ही नहीं अपने को। तो 3/4 ऑफ द स्टोरी इज फुल स्टोरी, एकदम नानी दादी वाली स्टोरी, कहानी। क्या करना है एग्जैक्टली वो आपको लास्ट पार्ट में मिलेगा, 1/4 ऑफ द पार्ट में मिलेगा, ठीक है? ध्यान से देखो अभी। सी लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। ओके, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 37% and 20%. 37% and 20% respectively the paid up capital of the company. So that means 57%. अरे भैया गवर्नमेंट कंपनी में या तो CG या तो SG या तो दोनों का मिक्स से मिला 51% होना चाहिए, तो क्या बन जाएगी वो गवर्नमेंट कंपनी? द कैग अपॉइंटेड द स्टैट्यूटर्स ऑफ दिस कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपनी हैड अ कंसर्न रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट बिकॉज कंपनी वांटेड टू अपॉइंट अनदर ऑडिटर एज पर देयर असेसमेंट। However, considering the legal hassles which would have got involved, the company had decided to go ahead with this. कंपनी ने सोचा कि ठीक है चलो हम लोग हमारे हिसाब से क्या आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। फिर the audit of the financial statement for the year ended 31st March 19 got completed by the auditors appointed by CAG. Subsequent to this, the CAG also issued an order to conduct the test audit of the accounts of the company, which was objected by the management of the company. करता रहता तो क्या है, वो बोलता है कि भैया हमको टेस्ट ऑडिट करनी है, तो मैनेजमेंट कहता है कि भैया हम लोग नहीं करने देंगे तुमको, हम लोग करने नहीं देंगे। ठीक है, the management objected saying that the complete set of FS have been audited by the auditors appointed by CAG and hence this order is not acceptable because this would lead to duplication of work. अरे भैया ये कैग तुम्हें ये ऑडिटर नहीं तो ऑडिट किए, तुम क्यों फिर से टेस्ट ऑडिट करवा रहे हो? यहां पर तो डुप्लीकेशन हो जाएगा ना भैया, तुम काहे करवा रहे हो? ऐसा कौन बोला? मैनेजमेंट। Moreover, the management has also written to the CAG that for the next financial year, the existing auditor should either resign so that the management will bring their own auditors or the CAG should have faith in the work of the auditors appointed by them. Please suggest how to resolve this matter. दूसरी बात कि मैनेजमेंट क्या कहते हैं, और एक कैग सुन जरा देख, तेरे को इतना ही मस्ती है ना, तो हम लोग लाते ऑडिटर, हम लोग हमारा ऑडिटर है वो एकदम मस्त बरोबर काम करेगा, हम लोग उस पर विश्वास है। अगर तेरे को तेरे ऑडिटर पे विश्वास नहीं, सर टाइम पास नहीं करने का, वापस से टेस्ट ऑडिट नहीं कराने का, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं कराने का। ठीक है, ऐसा कौन बोला? मैनेजमेंट बोला। अब इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा देख लेते एक बार, कौन सा एमसीक्यू अप्रोप्रिएट है। द मैनेजमेंट स्टैंड इज नॉट करेक्ट। क्यों? The CAG may order test audit as per the requirements of Companies Act 2013. Okay. The management stand is not correct. The CAG may order test audit as per the requirements of Indian Penal Code. आपने वो मूवीज में सुना होगा बच्चों, आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। आई मे गो रॉन्ग विद सेक्शन, ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग द डायलॉग। नहीं तो बहुत सारे बच्चे वहां पर, अरे सर नहीं सर फांसी का अलग सेक्शन है। The management is correct, and in this situation, they should get the right to appoint another auditor, considering the fact that the CAG has lost the faith in the work of the auditors appointed by them. फिर, such types of matters should be taken to arbitration as per the requirements of Arbitration Act. ऐसा Arbitration Act, audit में Arbitration Act आ रहा है, ठीक है? ठीक है? So अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। सो देखो पहला चीज तो सर ये हमने ऑडिट में आर्बिट्रेशन एक्ट तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो फालतू सा ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये तो कट कर देते हैं। सर मैनेजमेंट इज करेक्ट एंड इन दिस सिचुएशन, सर ये तो गलत है ना। कैग अगर गवर्नमेंट कंपनी होती है वहां पर, तो भैया कैग ही करता रहता तो कैग कुछ भी करा सकता है, नॉर्मल ऑडिट भी करा सकता है, टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है, तो सर ये भी गलत है।
सर इंडियन पिनल कोड की बात भी ऑडिट के सब्जेक्ट में कहीं भी नहीं सिखाई गई है हमको. सर ये भी कट गया, बचा क्या? ए. आई वुड गो विद ए. बच्चों 2 का इज ए, 2 का इज ए. तीसरा नॉप लिमिटेड. ठीक है, नॉप लिमिटेड is a joint venture of CG, and a private company, and is engaged in the business of distribution of electricity in Chennai. The central government holds 51% of the shares of the company. Perfect, we don't have any problem. So the company is acknowledged for its consumer-friendly practices. Initially, it was completely owned by the government and was running into significant losses, but after joint venture, the aggregate technical and commercial loss of the company showed a record decline. Good. Very good. Keep it up. The operations of the company have improved significantly, and as claimed by the management of the company, the CAG wants to conduct the performance audit of the one of the department. क्या करना चाहता है वो? Performance audit of one of the departments of the company through a subordinate office of Indian Audit and Accounts Department. मतलब वो लोग जाएंगे करने के लिए. कौन सी audit? Performance audit. For this purpose, the audit program has also been finalized, and the Auditor General has initiated the company, has intimated the company that the audit would start within a day's time. The company is concerned because the program which would have been received by the Accountant General is quite detailed and would involve significant time. Further, the management of the company is quite surprised as to why this audit should be conducted, as this is not a company subject to such types of audit as per law. वही सेम चीज़ है भैया, क्या को परफॉर्मेंस ऑडिट करना था तो कंपनी बोलते भैया ये सब हमको क्यों करवा रहे हो, अब ये सब क्यों करवा रहे हो, हमको क्या जरूरत है सब चीज़ें एप्लीकेबल की. अब तुमको आंसर देना है. ऑप्शन देख लेते क्या बोलता है. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू हैव योर इनपुट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, प्लीज गाइड. तुमसे बात करना चाह रहा है बच्चों. पहला, the notice of such type of audit should give reasonable time to the management to prepare themselves. Further, it should not be detailed audit requiring significant time of the company. Okay. The CAG may conduct such type of audit in respect of NOP Limited, which would get covered in this criteria. However, the notice for conducting such type of audit should give reasonable time to the management to prepare themselves. In case of joint venture, such type of audit cannot be performed as per the Companies Act. The company should write to ROC in respect of this matter, and that till that time no audit can be started. Okay. In case of joint venture, such type of audit cannot be performed as per the Companies Act. Further, wherever this is applicable, that is only a small period of time, the company should write to MC in respect of this matter. अब कहानी ये कि भी ऐसी ऑडिट हो सकती है या नहीं हो सकती है. ठीक है, अब आपको सोचना है. सोचो क्या कौन सा आंसर राइट जाएगा आपके हिसाब से. सोचो. अब देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखो. पहले ये कहता है कि भैया सच टाइप ऑफ ऑडिट कैन नॉट बी परफॉर्म, और आप आरओसी से बात कीजिए या आप एमसीएस से बात कीजिए. तो ये ऑप्शन मोटा मोटी सेम सही लग रहा है. सर कैग परफॉर्मेंस ऑडिट तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं. ऑप्शन ए कहता है इट शुड नॉट बी डिटेल्ड. भैया कैग माई बाप है, कैग कुछ भी कर सकता है, तो तुम कौन हो तो कैग को सिखाने वाले. तो आई थिंक मेरे को मोटा मोटी लग रहा है कि बी ही राइट होना चाहिए. बी क्योंकि बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो एकदम अजीब से ही है. तो बी मेरे को सही लग रहा है. तो मैं लिख दूं नंबर 3 का बी. फोर्थ देखो, अभी AJ Petroleum and Refining Limited is a Maharatna Central Public Sector Undertaking (PSU) in India, having its register office in Uttaranchal. Okay, Uttaranchal. Wow, very nice place. It is engaged in the business of oil refining, pipeline transportation and marketing, exploration and production of crude oil and gas, petrochemicals, gas marketing and other downstream operation. ठीक है, पूरा कहानी दे दिया लोग ने.
The PSU has global aspirations for which its management is working on various plans, programs so that the same can be achieved in future. It is also planning to pursue diverse business interests by setting up of various joint ventures with reputed business partners from India and abroad to explore global opportunities. ठीक है, full कहानी जा रहा है. Considering these objectives and other factors, the CAG directed the performance audit. Okay, वापस performance audit बोला. In respect of certain activities, functions which has been in progress. Before starting the audit, the detailed scope and the composition of audit team was shared with the management of the company, and a tentative timelines were also given, with which the management was fine. ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे मस्ती नहीं था उनको. However, during the course of audit, the audit team changed its audit program to achieve the desired objectives, which was approved by the competent authority. The management was not happy with those changes. मैं बोलता ना, अरे नहीं अरे तुमने एक बार पहले दे दिया ना प्रोग्राम, तुम काहे के लिए चेंजेस कर रहे हो अभी? The management wants the audit team to conclude the audit with the same scope, as this is a special type of audit, wherein such flexibility cannot be accepted, as that would defeat the purpose of the law. However, the audit team has a different view. Please guide. पहला option. Changes in audit program in such types of audit are not acceptable as specified by company's audit and auditors rules 14. Changes in audit program in such types of audit are not acceptable as specified by company's audit and audit rules and the Ministry of Law. Changes in audit program in such types of audit can be accepted provided those are discussed with the management and approved by competent authority. The CAG should get involved in this matter after taking permission from CG and would require to change the audit team if the scope requires any changes, and the same should have been properly assessed by the audit team before commencing the audit. So guys, you have to think and answer. सोचो क्या हो सकता है. कुछ आया? अब देखो ऑप्शन ए और बी. अगर आप ऑप्शन ए कहते हो तो कंपनीज ऑडिट एंड ऑर्डर्स रूल 14 और बी में भी ऐसा मिलता जुलता है, तो सर ये तो गलत सही लग रहा है. चेंजेस तो सर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे कैग करता रहता है, कैग माई बाप है, कैग कुछ भी कर सकता है. तो सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट हो सकता है. अब बचता है सी और डी. द चेंजेस द कैग शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम सीजी. ऐसा आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, ना कंपनीज एक्ट में, ना आपने पीएसयू वाले चैप्टर में. कंपनीज एक्ट के ऑडिटर्स के पार्ट में कहाँ पढ़ा आपने कि सीजी से परमिशन लेनी पड़ती कैग को. तो सर मेरे हिसाब से ये भी नहीं लग रहा है. बचता क्या सर, ये ठीक लग रहा है कि सर कर तो सकता है क्योंकि कैग के पास पावर है, माई बाप है, कैग तो कुछ भी कर सकता है. तो ऑप्शन सी ही मोटा मोटा सही लग रहा है. तो अपन कहते हैं फोर्थ का सी. 5. In case of PSU बच्चों, in case of PSU, the direct reporting engagement does not include. अब ये छोटा सा MCQ, तो this could be a probable 1 mark MCQ आपका. Performance, compliance, financial, comprehensive. अक्का लगाओ, जब आपका वो PSU ऑडिट चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, उससे में सिखाया गया है आपको परफॉर्मेंस, कंप्लायंस, कॉम्प्रिहेंसिव. ये तो भैया सीधा जाएगी. उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है वो कौन सी एंगेजमेंट होती है मेरी, अटेस्टेशन एंगेजमेंट. कौन सी एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन इज सी. तो देखो अच्छा 5 का आई वुड राइट सी. ठीक है, हो गया अपना. आज आंसर चेक करते हैं, देख लो. 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, 5 का सी. हो गया. थैंक यू, पति गयो, झाला, ओवर, फिनिश, समाप्त. ऐसा ही है. इसी लेवल के ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे. सो पैनिक नहीं होना है. जो हवा बना रहे के जो बच्चे डर रहे हैं, अरे सर केस बेस एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू. कहानी कुछ भी हो सकती है. कहानी भैया कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकती है. आपको पैनिक नहीं होना है बस. परफेक्ट. सो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर था वो कौन सा है देख लेते एक बार. नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर सपोज टू डू इज ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं बच्चों चैप्टर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट.
आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. It says KPI Limited is a joint venture of KPI Inc., a company based in US, and OPQ Limited. Okay. It's a joint venture of KPI Inc., a company based in US, and OPQ Limited, a company based in Japan. Okay, it's a joint venture of a US based company and a Japan based company. Hereinafter referred to as a joint venture partners. Perfect. KPI Limited was registered in India and is operating as a marketing support company for KPI Inc. Okay, perfect. All the costs of KPI Limited are incurred in India and entire revenue of KPI Inc. is generated in USD. Okay, so expenses are in INR and income is in USD. I mean of that company Inc. value. Inc. is incorporation. The entire funding requirements of KPI Limited are taken care of by the JV partners. Okay, since KPI Limited is based in India, hence it is also required to get its financial statements audited. This is perfectly clear. हाँ सर करना पड़ेगा. The company appointed new auditors for the audit of FS for the year ended 31st March 19. After doing all the appointment formalities, wherein the auditors also confirmed their eligibility for appointment, including the independence. ठीक है. The start auditors have completed their audit and did not come up any significant observation. The management of KPI Limited was also very pleased with the working style of the auditors. अब वो कहानी गा रहा है, पूरी स्टोरी बताएगा आपको. When the auditors issued their final audit report, the management observed that the auditors did not state anything relating to their compliance in respect of ethical requirements regarding independence. Further, the audit report was also silent on the requirement related to auditors' communication with those charged with governance in respect of the matters related to planned scope and timing of audit and any significant findings. So क्या कह रहा है कि एक तो आपने किसके बारे में बात नहीं किया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बोला ना, आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बोला. ठीक है, नहीं बोला आपने. द मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड द ऑडिटर शुड रिविजिट देयर रिपोर्ट, मतलब बेसिकली रिवाइज देयर रिपोर्ट आई वुड से, एंड शुड इंक्लूड दिस पॉइंट्स इन देयर रिपोर्ट. हाउएवर, एज पर द ऑडिटर्स सॉरी, all these communications were already completed by them, hence they were not required to form part of the audit report. So basically वो ethical requirements की बात कर रहा है और वो communication with those charged with governance आपका ऐसे 260 की बात कर रहा है. वो कहता है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए. मैनेजमेंट कहता है, ऑडिटर कहता है हमारे सब हो चुका है तो हम लोग को उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसा ऑडिटर कह रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन फैक्ट्स प्लीज सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट. अब मोटा माटी जो भी आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट, आपको उसको सोचना पड़ेगा कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है. ठीक है, अब सुनो भी क्या कहता है. The auditing standards do not require the auditors to comment on the points which the management is requesting, that is ethical requirements or matters related to plan, scope, timing of audit or any significant findings. However, if the auditor wants to include on the basis of these agreed terms with the management, he may do so. The auditing standards do not require, ये ऐसा कहता है कि do not require the auditors to comment, do not require the auditors to comment. ठीक है. दूसरा, the auditing standards requires the auditors to comment on this point with which the management is requesting, that is ethical requirement or the matters relating to plan, scope, timing of audit or any significant findings. Hence the auditor should issue a rectified report. ये कहता है require the auditors to comment. तो पहला distinction समझ में आ गया कि पहला कहता है कि do not require, दूसरा कहता है require. तीसरा, the ethical requirements are already completed by the auditors at the time of appointment itself. Since the audit is completed, there is no need to comment on the planned scope and timing of audit since there are no significant findings. So this communication is also not possible. Hence, the auditors did not revisit their report. D. The ethical requirements are already completed by the auditors at the time of the appointment itself and there are no significant findings. Hence, there is no need to comment on this point. However, the auditors should state they communicate with those charged with governance. Therefore, the auditor should revise the report. So ऑप्शन सी कहते हैं कि भाई हमको किसी भी बारे में बात नहीं करनी है, पॉसिबल ही नहीं सब चीजें का. डी कहता है कि ठीक है एथिकल पे बात मत करो पर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस पे बात करो, ऐसा कहता है. ए कहता है कि उनको रिक्वायर्ड ही नहीं और कोई स्टैंडर्ड कहता ही नहीं है. बी कहता है कि हाँ वो स्टैंडर्ड कहता है. अब तुमको बताना क्या है ये चीज, बोलो. सो ऑप्शन डी देखो कहेगा तो वो दोनों के लिए कहेगा, तो ऑप्शन डी तो हटा देता अपन. किसी ने अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखा होगा, वहां पर अपना जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पह रहा होता है वहां पर अपन बोलते हैं ना
ethical requirements की बातें बोलते ना कि the audit has been completed and the auditor is independent of the entity and all the ethical requirements have been complied with, वो 4 पॉइंट्स है जो आपके ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में आते हैं. तो बॉस आपको कहना तो चाहिए, कम्युनिकेट तो करना है ऑडिट रिपोर्ट में. तो मेरे हिसाब से द ऑडिटर शुड इशू रेक्टिफाइड रिपोर्ट. बी, आई वुड गो विद बी. आई वुड गो विद बी. बाद में लिखते क्या होता है, एक बार बी तो लिखते. 2, Element Company LLP is a large firm of CA having its offices based in Delhi, Pune, Chandigarh, Bangalore. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The firm has staff of around 300 with 28 partners. Okay, must firm यार. The firm has also created various departments for various services that it offers, that is stat audit, risk advisory, mergers and acquisitions, indirect tax, direct tax, where dedicated teams are working who are specialized in those fields. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको. The firm is also considering to create departments on the basis of industry sectors so that the staff can become specialized into specific industries, as the same would help in the objective of the firm, that is to offer best quality service to its various clients. Stat audit department of the firm has 13 partners across various offices in India, and out of which 6 are based in Delhi. The audit team of one of the prestigious client KSH Limited has concluded that the audit where the audit partners was AD Jain. AD Jain. AD मतलब ऊपर का जो 3 पैरा कहानी बताया ना, एक साल सीए फर्म की तारीफ की, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी मतलब पूरा कहानी. As per the agreed timelines, the financial statements and the audit report were planned to be signed on 30th June 2019. However, on 29 June 2019, AD Jain was required to move out of India due to some exigency and would be back to India after a month's time. So he was not accessible during this period. He was also not accessible during this period. भैया नहीं कर सकता वो कुछ. The management of KSH Limited discussed the matter with another partner of the audit firm, SK Gupta, who eventually signed the audit report on 30th June, even though he was not the part of audit team which was involved in the work. So किसी एक पार्टनर ने साइन करना था क्योंकि वो एंगेजमेंट पार्टनर था, उसको साइन करना चाहिए था, वो इन्वॉल्व था. भाई साहब वो साइन करने से पहले इमरजेंसी में कहीं विदेश चलेगा, वो महीने भर तक नहीं आ सकते और ना वो एक्सेसिबल है. और उनके जो पार्टनर है एसके गुप्ता, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया अगले दिन. कहानी ये है मोटा माटी. बाकी ऊपर का जो 3 पैरा कहानी ना, वो इतना स्टाफ है, नहीं इतना ये ना वो ना फलाना डिकला, वो सब तुमको कंफ्यूज करने के लिए किया है. अब ऑप्शन देख लीजिए. वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर व्यूज. बच्चों तुमसे बात कर रहा है इंस्टीट्यूट. क्या कह रहे हैं देखो भाई. द मैनेजमेंट इन सच अ केस शुड हैव वेटेड फॉर एडी जैन टू कम बैक एंड देन गेट द रिपोर्ट साइन. द ऑडिट रिपोर्ट इन दिस केस वुड बी कंसिडर्ड वुड बी इनवैलिड. मैनेजमेंट बैठेगा, आएगा, मेरे कारण अर्जुन आएंगे, वो आएगा तो जाके साइन करेगा. ओके. एसके गुप्ता साइन द ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर द क्लाइंट वाज प्रेस्टिजियस फॉर द फर्म व्हिच वाज अनएथिकल. ओके. Signing of the audit report as per the agreed time by SK Gupta was fine as he was also the audit partner of the firm. Okay. Signing of audit report by any other person interferes with the concept of clarity of responsibility. ठीक है. सोचो क्या है सर. ऑप्शन ए तो थर्ड क्लास सही लग रहा है सर. ऐसा कौन सा मैनेजमेंट वेट करेगा सर. ऑप्शन डू क्या डी ड ये भी गलत लग रहा है सर. भैया अगर एक पार्टनर ने साइन नहीं किया कोई प्रॉब्लम, अपन क्या बोलते हैं साइन कौन कर सकता है. ऐसा पार्टनर जिसके पास सीओपी है, ऐसा पार्टनर जिसके पास सीओपी साइन कर सकता ना. तो आपका एक तो ऐसे 220 अट्रैक्ट हो गया क्वालिटी कंट्रोल वाला. अच्छा, दूसरा आपको सेक्शन 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो अट्रैक्ट हो गया यहाँ पर. सो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए. सी. Signing of audit report as per the agreed time by SK Gupta was fine as he was also the audit partner of the firm. ये मेरे को more appropriate लग रहा है बच्चों. So I would go with number 2 का C. 2 का C. ठीक है. तीसरा RBJ is a listed company engaged in the business of software and is one of the largest company operating in this sector in India. The company's annual turnover is 40,000 crores with a profit of 5,000 crores. Due to the nature of business and the size of the company,
द ऑपरेशन कंपनी आर स्प्रेड आउट इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया. फुल कहानी बोला उसने. Outside India, the company is focusing more on US and European markets, and the company has been able to establish its good reputation in this market as well. अब वो देखो पूरा स्टोरी गा रहा है वो. During the course of audit, the audit team spends significant time on the audit of revenue, be it planning, executions or conclusion. The audit team for this engagement is generally very big, that is approx 70 to 80 members. भाई कौन सी फॉर्म है ऐसी, एकदम बिग फॉर, बड़ी एकदम. ठीक है. द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद इट्स वेरियस कस्टमर्स are quite complicated and different. The efforts towards audit of revenue also involve significant involvement of senior members of the audit, including the audit partner. वो भी involve होता है. तो अभी तक तो पूरा कहानी का है. मैंने बोला था 3/4 of the question is full story. दादी वाली इतनी स्टोरी एकदम. क्या चाहिए उसको वो आखिरी में पूछेगा. After completion of audit for the year ended 31st March 19, the audit partner was discussing significant matters with the management, wherein he also communicated to the management that he plans to include revenue recognition as a key audit matter in his audit report. So भैया वो क्या कहना चाहता है, इसको key audit matter को लेना चाहता है. Key audit matter SA 701 attract हो गया. The management was quite surprised to understand this from the auditor and did not agree with the revenue recognition as to be shown as key audit matter in the report. अब याद होगा आपको ऑडिटर के हिसाब से जब ऑडिट कर रहा था उसके हिसाब से बहुत सारे मैटर्स होंगे जो कम्युनिकेट किए जाते हैं 260 265 के तहत. बराबर. उसमें से कुछ मैटर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. उन सिग्निफिकेंट मैटर्स में से कुछ मैटर्स होते हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं. सो ऑडिटर कहता है कि भैया मेरे को तो मोस्ट सिग्निफिकेंट लग रहा है तो मेरे को तो कैम मान के चलना है उसको. मैनेजमेंट कहता है नहीं सर ये नहीं सर हम नहीं अलाउ करेंगे. ठीक है. अभी तो ये कहानी है. फिर एज पर द मैनेजमेंट द ऑडिटर्स डिड नॉट हैव एनी मॉडिफिकेशन and such a matter getting reported as a key audit matter would not go down well with the various stakeholders and would significantly impact the financial portion of the company in the market. The auditors were not able to convince the management in respect of this point and there was a difference of opinion. अब बच्चों ऑप्शंस क्या कहते हैं. सो यू आर रिक्वेस्टेड, तो भैया ऐसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, प्लीज गिव योर रिव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. भैया तुमको तुम्हारा क्या नजरिया है वो बताइए. The concern of the management is valid. For such a large size company, such type of matter getting reported as key audit matter is not appropriate. भाई मार्केट में मार्च खराब हो जाएगा. नहीं भाई नहीं कर सकते तुम. The assessment of the auditor is valid. Such a matter qualifies to be a key audit matter and hence should be reported accordingly by the auditor in his audit report. Okay. Reporting revenue as a key audit matter when the auditor does not have observation in that area leading to any modification in his report would not be appropriate. This being the first year of reporting of key audit matter, क्योंकि नया ऐसे आया है, the auditor should take a soft hand and should avoid reporting such controversial matter in his report. तो ये भैया भी ऑप्शन है. सोचो. सिंपल से भाषा में देखो, पूरा जो कहानी का ना वो फालतू सा था, खाली इतना बोला कि कैम में उसको रेवेन्यू लेके चला था, मैनेजमेंट मना कर रहे हैं. बस ये एक शॉर्ट में इसका पूरा समरी है. अब मुझको बताइए कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा. कौन सा ऑप्शन राइट होगा. सर देखो सॉफ्ट हैंड वॉफ्ट हैंड तो कुछ होता नहीं ऑडिट में भैया. अपने इतना टफ होता है ऑडिट सर, ये सब तो फालतू है. और मैनेजमेंट तो सर बावला है, कुछ भी कह सकता है. मैनेजमेंट की सुन लिया होगा ना तो अपन तो घर बैठ जाएंगे. इंस्टीट्यूट अपनी वहां पर लगा देगा, यहां पर शेयर होल्डर्स लगा देंगे. तो सर चलो ऑप्शन ए भी हटाओ. अब reporting revenue as a CAM when the auditor does not have observation in that area leading to any modification report would not be appropriate. बी और सी बचता है बच्चों, बी और सी. मेरे हिसाब से तो भैया ऑडिटर की इच्छा होती है. क्यों, अपन ने क्या सीखा है कैम में सर, ऑडिटर ने जब कम्युनिकेट किए होंगे मैटर्स 260 265 बराबर, उसके हिसाब से वो भैया जो मैटर होगा तो सर वो कैम तो होना ही चाहिए सर. वो मतलब कम्युनिकेट किया सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो ऑडिटर के हिसाब से तो बराबर है. आई वुड गो विद बी बच्चों, आई वुड गो विद बी. पता नहीं सी भी लग रहा है, पता नहीं.
लेट्स सी, देखते बाद में क्या होता है। फोर्थ, ये इसमें क्या यार, हम भी तो गलत हो सकते हैं, इंसान ही तो है ना यार, गलत पढ़ाएंगे नहीं आपको, गलती होगी तो बता देंगे क्या गलती है, कैसे सोचना है आपको, बट आई वी ऑल्सो कैन गो रॉन्ग, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस यार। फोर्थ, बीडीजे लिमिटेड, ओहो भाई तो शब्द समझ, BDJ is engaged in the business of providing management consulting service and have been in operation for the last 15 years. The company's financial reporting process is very good and its stat auditors always issued clean report on the audit of FS of the company. The auditors were required to be rotated due to mandatory rotation requirement of company. तो basically the concept अभी समझ में जितना आ रहा है वो रोटेशन पे लेके जा रहा है अपने को, ठीक है। R&J and Associates, a firm of CA, was appointed as a new auditor of the company for a term of 5 years and have to start their first audit for the financial year ended 31st March 19. Okay. The auditor had a detailed and clear discussion with the management that they will perform their audit procedures in respect of opening balances. Okay, तो अब ये opening balance पे ले गया अपने को, तो opening balance सर ऐसे 500 along with the audit procedure for the financial year ended 31st March 19. Management agreed with that law and the audit was completed as per the plan. The auditors did not have any significant observation and hence they communicated to the management that their report will be clean. Management was quite happy with this and also requested the auditor to share draft report before issuing a final report. In the draft report, all the particulars were fine except other matter para. अब साला पहले लेके गया आपको रोटेशन में, तो आधे बच्चों का टाइम दिमाग में चालू हो गया कंपनीज एक्ट का चैप्टर ऑडिटर्स वाला, फिर लेके गया आपको 510 पे ओपनिंग बैलेंस पर, अब ये लेके चला आपको अदर मैटर पे, अदर मैटर मतलब 706 ऐसे 70 वहां लेके जा रहा है आपको, wherein the auditor gave a reference that the financial statements for the comparative year were audited by another auditor. Management has asked the audit team to remove this paragraph as the auditors have performed all the audit procedures on opening balances. But the auditors did not agree with the management. अब तुमको समझा मतलब क्या घुमाता है केस में, साला पहले घुमाया रोटेशन में, फिर घुमाया तुमको ओपनिंग बैलेंस पे, अब घुमाया 706 पे, एट द एंड क्वेश्चन किस पर है, 706 पर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ केस बेस्ड। सी तुमको पैनिक नहीं होना है, तुमको भटकना नहीं है। मैंने तुमको कहा क्या कहा कि 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज भैया फुल स्टोरी, दादी जी नानी जी की कहानियां, अपने को आखिरी में 1/4 में क्या बोला उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। प्लीज एडवाइस प्लीज दीजिए आप, where whichever is incorrect with the right, अच्छा whichever is incorrect, okay, please advise the auditor of the management whoever is, अच्छा sorry, please advise the auditor of the management whoever is incorrect with the right guidance right देना अपने को, sorry मैंने wrong interpret किया। पहला कौन सा ये देख लेते भाई, the contention of the management is valid after performing all the audit procedures and auditor should not pass on the responsibility of another auditor by including such reference। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। An auditor has 2 options, okay, either to perform audit procedures on the opening balance or give such reference of another auditor in his report. An auditor cannot mix up the things like this auditor has done. It is completely unprofessional. In the given situation, even if the auditor wants to give such reference, the management auditor should have taken approval from the previous auditor at the time of appointment of new auditor. In this case, it cannot be done. The report of the auditor is absolutely correct and it is in line with auditing standards. An auditor is required to include such reference in his report as per the requirements of this auditing standard. So बच्चों आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो सर ये जो पहला वाला ना मैनेजमेंट का, ये तो गलत, अनप्रोफेशनल वाला सर ये भी गलत सही लग रहा है। ऑप्शन सी सर अभी मेरे को थोड़ा सा एथिक्स में मैं चला जाऊंगा सर, कम्युनिकेट करना चाहते हो प्रीवियस ऑडिटर को, वो सब भी देखना पड़ेगा अपने को। बोला है क्या तुमको? नहीं। एथिक्स बोला नहीं, तो फिर क्यों देखने गए? और क्यों अप्रूवल ले प्रीवियस ऑडिटर का? मेरी रिपोर्ट है। अरे ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट होता है ना भैया, वो किसकी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता ऑडिटर, अपनी चलाता है हमेशा। तो सर सी आई विल गो विद डी, 4th इज डी, आई वुड गो विद 4th का डी। फिफ्थ, SKJ प्राइवेट लिमिटेड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ एंड अ प्रॉफिट ऑफ 25 करोड़। ठीक है, आई डो नॉट नो क्या यूज होगा, बट ठीक है मार्क कर लेते हैं। वैसे देखो फालतू सा ही होगा जो भी होगा, मार्क तो कर लेते हैं क्योंकि फिगर्स दे रखे लोग ने। ओके, एंड दिस इज अ प्राइवेट कंपनी।
तो थोड़ा बहुत बत्ती जलानी पड़ेगी ना आपको. The company is engaged in the business of textiles and has a fairly stable operations over the years. There has not been much growth in the company in the last few years despite the attempts of the management. Currently, the management is more focused towards cost cutting and has been considering all the options to achieve this objective. The start auditors of the company have been auditing the financial statement for the last 3 years and have issued clean report over this years. ठीक है. During the financial year 31st March 19, management got a large project from a new customer, which resulted in significant increase in the turnover of the company. However, the profitability of the company did not improve much because the margin in the contract were not high. तो टर्नओवर बढ़ गया पर प्रॉफिट नेग्लिजिबल बढ़ा होगा उनका. ठीक है, तो अभी तो कहानी का ये. अब प्राइवेट कंपनी बोला हुआ है, टर्नओवर बोला है, प्रॉफिट बोला है, क्या यूज होगा अपने को नहीं पता, पर अभी 3 पैराग्राफ्स में तो खाली कहानियां थी. The start auditors during the course of their audit of FS for the year ended so and so, their 4th year of audit, did not agree with the revenue recognition criteria followed by the company. Since the matter was significant, lot of discussions, debates happened between the auditors and the management, but it was finally agreed that the auditors would qualify their audit report. ठीक है. Auditors wanted that the management should explain this matter in detail in the notes to accounts to the FS, over which the auditors are qualifying the audit report. However, the management has a different view. Management said that if the auditor is qualifying the report, then why should the management also highlight the matter in the FS and hence refuse to include any note for the same? तुम क्वालिफाई कर रहे हो ना, तो हम क्यों एफएस में नोट लिख के रखे इस चीज का? एक चीज करते ना, तुम डिसाइड करो क्या करना, हम लोग या तो यहाँ लिखेंगे तो वहां लिखेंगे. तुम लिख रहे हो ना क्वालिफिकेशन में, तुमने दोगे ना रीजन वहां पर, हम क्यों लिखे? ऐसा मैनेजमेंट बोला. Because of this conflict, the audit is not getting concluded. You are requested to give your view in respect of this matter so that the matter gets concluded. In the given situation, if the management does not agree to give a note in the FS, then the auditor should not hold the audit report. In such a case, the auditor would need to give disclaimer of opinion instead of qualification. Sir, disclaimer क्यों आएगा? Disclaimer कब देते हैं अपन? अरे भैया, जब हमने देखा ही नहीं यहाँ पर तो कुछ भी. बुआ ले जाते ना वो लोग, जब इनकम टैक्स वाले ले गए, बुआ जल गए, फैक्ट्री में आग लग गई थी, बुआ मंजे बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो सर ये तो फालतू सही लग रहा है. ठीक है, देखते भैया बाकी क्या है. द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सीम्स करेक्ट. ऑडिटर कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स, दैट इज टू क्वालिफाई एंड देन आल्सो गेट हाइलाइटेड इन द एफएस. द नोट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द यूजर्स टू द एफएस. ओके, ठीक है, सुनते इसको भी. सी, इन सच अ केस, इन केस ऑफ सच मैटर्स relating to revenue recognition, it is always better to give detailed explanation in the notes to the accounts to the FS. If the explanation is satisfactory, then the auditor should also consider giving emphasis on matter instead of qualification. Rather than giving qualify, आप EOML लिख के जाइए. The requirement of the auditor is beneficial for the company because by giving an explanation on the matter on which the auditor is giving qualification in the notes, the management would be able to explain their perspective or point of view to the user of the FS. In that case, the auditor, while giving the qualification, can give reference to the notes, otherwise the entire matter would form part of the audit report. However, the auditor should not hold the report if the management does not want to give any explanation in the notes to accounts. खत्म. ठीक है, सोचिए मुन्ना मुन्नी, सोचिए जरा क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या करना क्या इसका भी. तो ऑप्शन ए तो मेरे को तो लग रहा है फालतू सही है सर, डिस्क्लेमर तो होगा नहीं. अब बचता बी सी डी है, सोचो क्या जाएगा. थिंक. सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात है तो सर वो तो एफएस में आनी चाहिए ना सर, वो तो गलत है. तो मैनेजमेंट जो कह रहा है सर वो तो गलत है. और सर वो ऑडिटर की इच्छा हो तो उसको यूएम में लेके जाना है, उसको क्वालिफिकेशन करना है, आप कैसे कह सकते हो उसको? तो ऑप्शन सी भी गलत लग रहा है. तो मोटा मोटी मेरे को लग रहा है कि इतना बड़ा दिया ना तो सर डी होगा. आधे बजाय इतना बड़ा दिया ना भाई, डी वही होगा. ठीक है, सो लेट्स से आई गो विद डी. फिफ्थ का डी. बाद में देखते क्या राइट है क्या रॉन्ग है. ठीक है, एक बार डी तो लेते हैं. सिक्स्थ, while conducting the current year audit of F Limited, the auditor obtains audit evidence that a material misstatement exists in the prior period. Okay, material misstatement
in the prior period FS, so prior period financial statements. The misstatement was related to the recognition of research and development expenditure. The provision of Ind AS 38 intangible assets relating to the capitalization of development expenditure was not applied properly. ठीक है, अभी तक इतना दिख रहा है. On this, unmodified opinion had been previously issued. The current auditor verified that the misstatement had not been dealt as required under Ind AS accounting policies, change in accounting and errors. Hence, the current auditor will. मतलब मिसस्टेटमेंट है वो इस साल भी दिख रहा है, मिसस्टेटमेंट है इस साल भी दिख रहा है. Express an unmodified opinion in the auditor's report on the current period FS since it was related to prior period. Express a qualified opinion in the auditor's report on the current period financial statement modified with respect to corresponding figures included therein. Express a qualified or adverse opinion in the auditor's report on the current period FS modified with respect to corresponding figures. Sorry. Express an adverse opinion in the auditor's report on the current period FS modified with respect to corresponding figures. So qualified adverse अलग अलग दिया है, qualified adverse साथ में दिया है. See unmodified तो आएगा नहीं बच्चों, unmodified तो आएगा. अरे बाबू, क्योंकि भैया मिसस्टेटमेंट इस साल भी दिख रहा है तो सर आपको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा. मॉडिफाई में सर या तो आप क्वालिफाई करो या तो आप एडवर्स को, या तो आपको देखना पड़ेगा मटेरियल परवेसिवनेस. सो मोर अप्रोप्रिएट आपको जो आंसर लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सी, क्योंकि देखो क्वालिफाइड एडवर्स डी में भी दिया हुआ है, बी और डी में दिया हुआ है. सो आई वुड से सी. आप क्वालिफाई भी कर सकते हो, एडवर्स भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपन मटेरियल एंड परवेसिवनेस जो आपको ऐसे 705 में सिखाया गया है. बराबर, तो आई विल गो विद सी. 6 का इज सी. लेट्स चेक द आंसर्स. देखो बी सी बी डी डी सी राइट है, हो गया बस. सो ध्यान रखना हमेशा 3/4 ऑफ द क्वेश्चन इज कहानी. आपको आखिरी 1/4 में मिलेगा, वो पूछना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है. परफेक्ट, कूल. अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर इंटरनल ऑडिट वाला. आ जाइए इंटरनल ऑडिट वाले पार्ट पे. देखो अभी करें शुरू. इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट. ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यंग लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी. ठीक है, लिस्टेड कंपनी, अपॉइंटेड मिस्टर ओल्ड, अ कॉस्ट अकाउंटेंट नॉट इन प्रैक्टिस, टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. ठीक है. The job of Mr. Old would be of an independent management function involving a continuous and critical appraisal of the functioning of the company, with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism of the company. ये फुल कहानी गा रहे. ठीक है, भाई साहब कॉस्ट अकाउंटेंट थे, ध्यान रखना ये. Including the entity strategic risk management internal control system. However, some of the officers of the company are against the appointment of a cost accountant who is not in practice as an internal auditor. Okay. State whether this officers are correct or not in their viewpoint by referring to the provisions of Companies Act. The viewpoint of the officers are correct because as per section 138, internal auditor shall be a chartered accountant. The viewpoint of the officers are correct because as per section 138, internal auditor shall be a cost accountant in practice. The viewpoint of the officers are correct because as per section 138, the internal auditor shall be an employee of the company. तुमको आता है. The viewpoint of the officers are not correct because as per section 138 of the Companies Act, the internal auditor shall either be a chartered accountant or a cost accountant, whether engaged in practice or not, or such other professional as may be decided by the board. बच्चों याद करो सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिटर भैया कोई भी हो सकता है. सीए प्लस सीओपी, सीएमए प्लस सीओपी, सीएस, एमबीए, बीकॉम, आईपीसीसी ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर. ठीक है, बराबर. फाइनल में ग्रुप 1 क्लियर, अकाउंट ग्रुप 2 में एग्जामिशन, चलेगा, सब चलेगा. क्योंकि इंटरनल ऑडिटर कौन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है. सर आई वुड गो विद ऑप्शन डी. I would go with option D. Employees of GIG Limited, GIG,
have to travel frequently for business purpose, so the company entered into a contract with Simone Travels Limited for managing booking, cancellation and other services required by their employees. As per the contract terms, Simone Travels has to raise its monthly bills for the tickets booked or cancelled during the period, and the same are paid by GIG Limited. Okay. फिर the bills paid by Simone Travels were of huge amount, so the management of GIG Limited decided to get an audit conducted of the process followed for booking, cancellation of tickets, and verify the accuracy of bills raised by the travel agency. Which audit do you feel the management should opt for? अब देखो ऐसा बहुत लॉजिकल चीज़ है कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है वहाँ पर, तो सिमोनी ट्रैवल्स और कंपनी जो GIG, उनका एक ट्रांजैक्शन होता था, उनको वो ट्रांजैक्शन चेक करना है. वो कहता है कि सर इंटरनल ऑडिट करवा लीजिए एज इट रिलेट्स टू एग्जामिन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला हो गया बच्चों इंटरनल ऑडिट. दूसरा, सर आप मैनेजमेंट ऑडिट करा लीजिए एज इट इज एन ऑडिट डिजायर्ड बाय द मैनेजमेंट. सर आप परफॉर्मेंस ऑडिट करा लीजिए सो एज टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिमोनी ट्रैवल्स. सर आप ऑपरेशन ऑडिट करवा लीजिए एज इट इज द ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी ऑफ द ऑपरेशंस डन बाय द सिमोनी ट्रैवल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तुमको कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है? तो पहले काटे जो बेकार लग रही है. सर मैनेजमेंट ऑडिट तो इंसानों की होती है, परफॉर्मेंस ऑडिट तो सर गवर्नमेंट वाले में कराते हैं अपन. अब बचता है इंटरनल या ऑपरेशनल. बताओ कौन सा कराए? सर ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस. सो तो ये अपने को एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की करानी है, ये पर्टिकुलर जो कंपनी का जो चल रहा है प्रोसेस वो करवाना है. तो सर आई वुड गो विद ऑपरेशनल ऑडिट. पता नहीं राइट है कि रॉन्ग, बट बॉस आई वुड गो विद ऑपरेशनल ऑडिट. ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट मोटा मोटे वही लग रहा है अपने को. तो मेरे को तो लग रहा है, आपका पता नहीं मुझे, बट मेरे को तो ऑपरेशनल ऑडिट लग रहा है. ठीक है, चले आगे. ओह खत्म. बच्चा देखो 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 देखो, ये है जलवा, हो गया. ऐसा ही कहानी, यही है आपके केस बेस्ड MCQs. है कोई डर? अब की बार मई पार होएगा आराम से. ठीक है. चौथा, अपने को भी फॉरेंसिक ऑडिट वाला करना है. सो भैया सब लोग देखेंगे इसमें ना इन्वेस्टिगेशन के भी क्वेश्चंस है, सब लोग देखेंगे. ओल्ड वालों भी देखोगे आप, न्यू वाले भी देखोगे, क्योंकि न्यू को तो स्पेसिफिकली है, तो इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे. यूनिट 3 लिखा हुआ है, पर इसमें 3 पार्ट अगर आपको पता होगा. यूनिट 1 इज इन्वेस्टिगेशन, यूनिट 2 इज योर ड्यू डिलिजेंस, यूनिट 3 इज फॉरेंसिक. तो तीनों का मिक्सर का क्वेश्चन आएगा, तो देखना पड़ेगा आपको. आ जाओ, 5-10 मिनट लग गया, देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो लास्ट चैप्टर फॉर दिस क्लास, forensic audit. IMIR is a major technology, engineering, manufacturing and the financial services conglomerate with global operations having its registered office in US. The company's manufacturing footprint extends across 8 countries in addition to US. It has several international offices and a supply chain that extends around the globe. ठीक है, फुल कहानी गा रहे हैं. ठीक है. HIN Private Limited is a medium-sized, fast-moving electrical goods company and also involved in power distribution equipment manufacturing. The company is based in India and enjoys a good market share in the wide spectrum of products like industrial, domestic circuit protection devices, cables, wires, fans, commercial, industrial application. तो एक विदेश की कंपनी और एक देसी कंपनी अपनी. ठीक है, बता दिया. वो आई थिंक मेरे ख्याल से मर्जे वर्जा का कुछ होगा. वही एक्वायरर. IMR acquirer is currently in talks to acquire HINP Limited Target. तो ये हो गया आपका एक्वायरर और ये हो गया टारगेट में जिसको आप हड़पने जाते हो. HIN को उठाने जा रहे हैं लोग. द इनिशियल प्राइस हैज बीन अग्रीड फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द नेटवर्थ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टारगेट कंपनी with an assumption that all contingent liabilities of the target impacting its future business have been considered. The acquirer appointed a firm to carry out the financial due diligence review of the target and advised that the firm should strictly work as per the scope. तो एक्वायरर ने क्या किया, एक CA फर्म को अपॉइंट किया होगा, जनरली वही होती है. ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. द फर्म during the course of its review found some show cause notices which have not matured into demands being issued against the target company. ठीक है, तो अब show cause notice आ गया against the target company. The firm also found that there could be a potential high value labor claim which may arise out of negotiation which was going between the target company and the labor union and the labor wage agreement was already expired. तो दो प्रॉब्लम देखी, show cause notice देखा,
मतलब कुछ टैक्स वैक्स का इशू हो गया होगा। दूसरा, आपको कुछ लेबर का इशू दिखा तो आपको वो कुछ लीगल का पॉइंट आ गया, तो लीगल का पॉइंट आ गया, यहाँ पर अब टैक्स का आ गया। द फर्म डिस्कस ऑल दिस मैटर्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी। द टारगेट कंपनी कन्फर्म दैट दिस मैटर्स आर अंडर डिस्कशन एंड वॉज कॉन्फिडेंट दैट दिस मैटर वुड नॉट रिजल्ट इन टू एनी लाइबिलिटी एंड हेंस it did not consider same in the initial price. The firm after discussion with the target reported this matters to the acquirer. तो उन्होंने बता दिया, ठीक है कि भैया एक्वायरर देखो ये तकलीफ है इनको, पर इनको करने क्या भेजा था, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। तो उन्होंने एक तो टैक्स ड्यू डिलीजेंस का मैटर निकाल के दिया और एक लीगल वाला निकाल के दिया। समझ रहे आपको कैसा आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है इट इज अ ड्यू डिलीजेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब ऑप्शन देखो, प्लीज सजेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट। In the given case, the initial price between the target and the acquirer is already set, which includes the impact of contingent liabilities. Hence, the above mentioned matter should relating show cost note and labor claim should be ignored by the firm. ठीक है, पहले मैं कहता कि it should be ignored, पता नहीं बाकी क्या है। In the given case, the initial price between the target and acquirer is already set, which includes the impact of contingent liabilities. However, since these matters have not been considered by the target in the initial price, it would be appropriate to consider the impact of the matter related to labor claim as it may result in liability in the future, but the matter related to show cost should be ignored by the firm. तो इसमें कहता है कि लेबर को आप इंक्लूड कर लो, शो कॉस्ट को छोड़ दो। पहला कहता है दोनों छोड़ो, फिर दूसरा कहता है कि भैया आप लेबर को इंक्लूड करो और टैक्स को छोड़ दो। In the given case, the firm has gone beyond its scope of financial due diligence. Financial due diligence review covers the review of trading results, मतलब profit basically, assets, liabilities, accounting policies, practices of the target company. The management of the target company should talk to the acquirer so that the acquirer can ask the firm to limit its work as per the scope agreed. तुमसे कहा था फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करेंगे, तुमको चर्बी बहुत है, तुम साले बाहर चले गए, तुमने एक तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस कर दिया और एक लीगल ड्यू डिलिजेंस कर दिया, ये तो गलत है। तो कहता है कि भैया वो बात कर लेने का उनको। द मैनेजमेंट ऑफ टारगेट शुड स्पीक टू द एक्वायरर कि तुम्हारे जो ये आए हैं ना हीरो लोग, बहुत मस्ती कर रहे, काम ढंग से नहीं कर रहे, लोग अपने स्कोप में रह के काम नहीं कर रहे। फिर in the given case, even though the initial price agreed between the target and the acquirer is already set, but the firm needs to look at any hidden liabilities which may arise in the two cases, show cost notice and the labor claim. According the firm has done the right thing by reporting this matters to the acquirer. So बच्चों ये तुम्हारी कहानी है। सोचो तुम्हारे हिसाब से कौन सा राइट है। सो बच्चों तुम्हारे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है बताओ। सर शुड बी इग्नोर सर नहीं, मेरे हिसाब से फिनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करने पर अगर अपने को कोई फ्यूचर लायबिलिटी दिख रही है सर वो भी कंसिडर करनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करेगा। जैसे डिमांड में अगर वो मैच्योर हो जाती है तो कल कोर्ट के जो पैसा दिया होगा कंपनी ने अगर एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो उनको भरना पड़ने को आ जाएगा। लेबर का कोई प्रॉब्लम हो गया, लेबर को पैसा देने को आ गया, तो एट दी एंड कंसिडर तो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज द राइट थिंग, द फर्म हैज डन द राइट थिंग बाय रिपोर्टिंग दिस मैटर्स टू द एक्वायरर। तो आई वुड गो विद डी। एक सेकेंड, वन का डी। नेक्स्ट टू देखिए अभी, FTA Renewables SPA is based in Europe and has operation in renewable energy. The company's operations are spread out in many countries. The company is also looking for various acquisition. ठीक है, तो वही कहानी वही आ गया एक्विजिशन वाली। WAS Private Limited is a company based in Pune having operations into solar energy. The company's management projected that its operation should increase significantly and it should become one of the largest companies in the sector in the next 5 years. On the basis of the management plan. However, due to some unforeseen circumstance, the promoters of the company are looking to sell their business. ठीक है, so FTA Renewables Spa, the acquirer, is interested in acquisition of WAS Private Limited and has started the discussion with the target company for the same. तो वो इंडियन कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं। So the due diligence of the target company is in process and the reviewer has come up with the following observations. क्या? The target company has certain balance with its related companies which are under reconciliation for a long time. The target company had certain demands in respect of taxation matters on which the court has given a stay. The target company has some assets which are acquired in its books at more than the current value due to capitalization of foreign exchange loss, as that was permitted in Indian GAAP. The target company had two properties which are under litigation.
The target company had given guarantees which were not up in the FS. The reviewer needs to your advice which of the following mentioned observation should be reported by him to the acquirer. अब जो आप फर्म को अपॉइंट किए कि आपको अपने एक्वायरर जो एक्वायरर कंपनी उसको रिपोर्ट करना है, तो कौन सा मैटर्स रिपोर्ट करे? 1 2 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5 ड्यू डिलिजेंस से देखो अभी कौन से मैटर्स हमको रिपोर्ट करने चाहिए. सोचो सोचो, उसके बाद करेंगे. सोचो. बच्चों तुमको क्या लग रहा है? बैलेंस है सर, ये भी फाइनेंस की बातें कर रहा है. डिमांड है सर, ये भी फाइनेंस. ये टैक्स के साथ फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट तो आना ही है. सर असेट्स की बात कर रहा है तो सर ये भी सर फाइनेंस की बात है. सर प्रॉपर्टीज अंडर लिटिगेशन तो सर असेट्स है, तो अगेन ये भी फाइनेंस की बात है. द कंपनी सेड गिवन गारंटी व्हिच आर नॉट अप्लाइंग द फाइनेंशियल, अगेन लायबिलिटी आ सकती है यहाँ पर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. ठीक है, सर ये भी फाइनेंस की बात है. तो मेरे हिसाब से सर सब रिपोर्ट करना चाहिए. आई वुड गो विद all 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 C 2 का C 2 का C. देखते हैं बाद में राइट क्या है. थर्ड, Arra and Associate is a partnership firm and has been in existence for the last 15 years. Okay, the firm is engaged in consultancy business related to various areas and has built a good name for itself over the period. Some of the clients of the firm are also very good, which have been continuing since its existence. The business of the firm has gone through various phases. Some of them were very bad, okay, but currently the business is going very well and the firm is looking to expand its operation into different geographies. For this, the firm's management decided that some of its senior partners will move to new office and the new partners would be inducted. मतलब new partners को लिया जाएगा. A term of new partners is in discussion with the senior old partners regarding their joining the firm. ठीक है, कहानी गा रहा है पूरा नई फर्म बनाना चाहता है. अब क्या पूछ रहा है पता नहीं अपने को. कहानी देखो कितनी बड़ी है. The new partners would be interested to know whether terms offered to them are reasonable, having regard to the nature of business, profit records, capital distribution, personal capacity of the existing partners, socio-economic setting, etc., and whether they would be able to derive continuing benefits in the shape of return of capital to be continued and the remuneration of services to be offered in addition. They also want to ascertain whether the capital to be contributed by them would be safe and applied usefully or not. For this purpose, an investigation of the business of the firm was set up on behalf of these new partners. At the time of scrutiny of the records of profitability of the firm's business, the investigating accountant picked up records for last 4 to 5 years, wherein he observed 2 years which were unusual because the profits during those 2 years was highly erratic and fluctuating. अजीब से profit थे. The investing accountant therefore went into profits of last 7 to 8 years to iron out the fluctuation. He also examined the provisions of the partnership deed, particularly the composition of partners, their capital contribution, drawings, retirement benefits and goodwill. Full कहानी है. He also asked for the details of jobs, contracts in hand and the range of current clientele of the firm for examination. Some of these procedures of the investing account were not found appropriate by the senior partners of the firm and they advised the investing account not to go beyond his scope. हद में रह तू, इतना क्या चेक कर रहा है? हद में रह तू. कौन बोला ऐसा? ओल्ड पार्टनर. ठीक है. प्लीज एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ठीक है. The investigating accountant should not have asked for the records of the profits of last 7 to 8 years as that would be too much of information for his review. Also details of job contracts in hand and the range of current clientele are convention does not get covered in scope. भाई वो भी तो confidential है. ठीक है. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. After finding 2 years which were unusual because the profits during those 2 years were highly erratic and fluctuating, the investigating accountant should have reported the matter to the new partners instead of asking for more details related to profits of last 7 to 8 years. Also, he is not required to examine the provision of partnership deed as this details would have already been discussed with the new partners and they would have checked that. ठीक है. Okay. मतलब न्यू पार्टनर ने सब चेक कर लिया भैया तू ये जो इन्वेस्टिगेटर है ना ये तो टाइम पास के लिए आया. The procedure of investigating accountant looks completely reasonable considering his scope of work. Further, no changes are required in his work approach. D.
at the outset, it can be said that the investigation in the given case was not required. However, even if the new partners decided to carry out the investigation, it should have been limited to mainly inquiry processed by the investigating accountant. The investigating accountant could have also reviewed the manner of computation of goodwill, which does not seem to have been performed on the basis of above mentioned facts. क्या सही लग रहा है? C. I would go with C. हो गया. इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट भैया सब कुछ चेक कर सकता है जैसे उसकी इच्छा हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, सब चीजें चेक कर सकता है. हो गया आंसर. समाप्त, फिनिश, થઈ ગયું, ઝાલા, પતી ગયું. तो बच्चों आज अपन ने इस लेक्चर में अपन ने 4 चैप्टर्स किए. 4 चैप्टर्स. इंटरनल ऑडिट वाला, इन्वेस्टिगेशन वाले के एमसीक्यूज कर लिया अपन ने, ऑडिट रिपोर्ट वाला कर लिया और पीएससी ऑडिट कर लिया. सो दिस वाज एप्लीकेबल फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस. सो आपको मॉड्यूल देखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट आपका हो जाएगा. आपको इसको डाउनलोड करके सेव करना है, सेव कर लीजिए, बाद में जब आप रिवाइज करेंगे आपको काम आएगा. ऐसे ही लाइन्स पे आपके एमसीक्यूज आएंगे, ध्यान रखना. सो पैनिक नहीं करना है, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट. ठीक है. सो आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि मैं लाइव कब आ रहा हूँ. वेरी सुन अभी आ ही जाऊँगा लाइव. कुछ चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, नॉट रिविजन, विल गो इन एंटायर डिटेल. सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर ही नोटिफिकेशन आएगा अनअकैडमी CA फाइनल चैनल को. एंड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ऐसा होगा कि 2-3 दिन ऐप पर, 2-3 दिन यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा. सो डाउनलोड अनअकैडमी ऐप ऑल्सो, एंड व्हेन यू डाउनलोड एंड टेक अ प्लान ऑफ सब्सक्रिप्शन, यूज कोड ABCA. सो व्हेन यू यूज कोड ABCA, यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है गाइस, बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, एंजॉय. दुआ में याद रखना.